ये मैथ का क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो है, जिसमें सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। जिसमें सबसे फर्स्ट सवाल है 135 और 225। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखे हम। तो इसमें हमें सबसे पहले पता करना है कि 135 और 225 में सबसे बड़ संख्या कौन है। तो 135 225, 135 जो है 225 से छोटा है और 225 जो है 135 से बड़ा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें सबसे पहले अब हमें रफ करना जरूरी है। तो सबसे पहले इस साइड में हम रफ कर ले रहे हैं। तो अब हमें इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 135 और सबसे बड़ी संख्या 225। अब हमें इसमें डिवाइड करना है। तो 135 में 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, मतलब 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक मिनट लगाएंगे तो 135 ही होगा। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 3 तो कभी नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें 2 से 5 लेते हैं 2 को, तो कितना हो गया 12 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9 बचा और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। इतना तक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पहचान करना है कि कौन भाज्य है और कौन भाजक और कौन शेषफल और कौन भागफल है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये हो गया भाजक और ये भाज और ये भागफल और यह शेष हो गया, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहले अब यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट, जिसे हम केस फर्स्ट भी बोल सकते हैं, अन्यथा स्टेप फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो हमें ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब भाज्य होता है। तो भाज्य कितना है 225 है। उसके बाद बराबर बी का मतलब भाजक होता है, तो इसमें कितना भाजक है 135 है। और क्यू का मतलब होता है भागफल, तो यहाँ पे भागफल कितना है तो 1 है, तो 1 दिए हम। फिर प्लस है तो प्लस। आर का मतलब शेषफल होता है, तो शेषफल कितना है 90 है। अब लिखना है नीचे क्या कि अतः 90 0 के बराबर नहीं है। और इसके बाद क्या हो गया कि 90 शेषफल बचा। तो अब क्या करना है, जो शेषफल बचा उसको हम भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। तो हमारा शेषफल 90 था और भाजक कितना था 135 था। तो अब क्या करना है 135 को भाज्य बनाना है, मतलब भाजक को भाज्य बनाना है। तो यहाँ पे हम भाजक को भाज्य बना रहे हैं और शेषफल को क्या बनाए भाजक बनाए। तो अभी हमें क्या करता है कि 90 में 135 को डिवाइड करना है। तो 90 में 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसके कारण है कि हम 1 से करेंगे, क्योंकि हमें इससे कम लगाना है, 135 से कम लगाना है। तो 90 अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हमें यहाँ पता हो गया कि हमारा भाजक 90 हो गया, भाज 135 हो गया, भागफल 1 हो गया और शेषफल 45 हो गया। इसी जगह से हम उठा करके यहाँ चरण सेकंड में लिखेंगे। तो चरण सेकंड बराबर भाज कितना था 135 इसमें भाज था, तो भाज 135 लिखे बराबर भागफल क्या भाजक अब कितना आ गया, तो भाजक कितना है 90, तो 90 गुना भागफल कितना आ गया 1, तो 1 प्लस शेषफल कितना है 45, तो 45। अब हमें क्या करना है, अब लिखना है अतः कि 45 है जो 0 के बराबर नहीं है।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद आगे स्टेप चलते हैं। तब हमें क्या करना कि जो शेषफल है उसको भाजक बनाना है। और अब हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या जो शेषफल हमारा आया उसे भाजक बनाएंगे और जो पहले से भाजक था वो उसे हम भाज बनाएंगे। तो भाज 90 बन गया। अब हमें क्या करना है कि 45 में 90 से डिवाइड करना है। तो 45 में के मरते लगाएंगे कि 90 आ जाए, तो 2 मरते लगाए हम तो 90, और 90 में से 90 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमें यही कह रहा था कि जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक हम अपना आगे की प्रक्रिया को करते बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे मेरा 0 आ गया, शेष 0 आ गया, तो हम उसको आगे क्या करेंगे, चरण थर्ड लिखेंगे। यहीं से लिखेंगे चरण थर्ड। तो क्या इसमें भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 90 है, और भाजक कितना है तो 45 है, भागफल कितना है 2 है, शेषफल कितना है 0 है। अब हमारा यहाँ पे आ गया कि भाजक 45, भागफल 2, भाज 90 और शेष 0। हमें यहीं पे कह रहा था कि शेष 0 आए तो बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ से चलेंगे, जो सवाल है वह सवाल को हम लिखेंगे कि अतः 135 और 225 का HCF बराबर, जो हमें सबसे अंतिम में भाजक आता है वो हमारा HCF होता है। तो इस रफ में हम देखेंगे कि हमारा सबसे अंत में भाजक कौन है, जो भाजक है वो हमारा HCF है। तो यहाँ पे 45 मेरा अंतिम भाजक है, इसलिए यहाँ पे 135 और 225 का HCF 45 हो गया, जो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अभी जो हम बताएं उसी तरह से एग्जाम में अगर ऐसा सवाल पूछता है कि 867 और 225, या पूछ दे कि 10 और 43 45, कुछ भी एग्जाम्पल में डाल के, तो जैसे अभी हम बताएं वैसे ही हम बनाएंगे। सवाल 2 में क्या सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सवाल में ही ध्यान से पढ़ना है और सवाल को ही देखना है कि हमें इसमें क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो अब यहीं पे हम सवाल फिर से पढ़ेंगे कि किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखना, इसमें अधिकतम संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या बोल रहा है। तो अधिकतम संख्या बोल रहा है तो इसमें हमें क्या निकालना है, HCF, और यह जगह पे हमें न्यूनतम संख्या बोलता तो हम LCM निकालते, लेकिन यहाँ पे हमें अधिकतम संख्या बोल रहा है इसलिए हम HCF निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लिखना है क्या कि 616 और 32। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यह देखना है कि 616 और 32 में सबसे बड़ा है तो कौन है। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 616 और 32। तो हमें पता है कि 616 जो है 32 से बड़ा है और 32 जो है 616 से छोटा है। तो सबसे पहले हम फिर वही फॉर्मूला क्या अपनाएंगे, A बराबर BQ प्लस R। उसको बाद में हम एक रफ करेंगे, ROUGH रफ। तो हमें पता ही है कि पिछले सवाल में भी हम पढ़े हैं कि सबसे छोट और सबसे बड़। तो सबसे छोट से हम भाग देते हैं सबसे बड़ में। सबसे बड़ कितना है 616। अब हमें यहाँ पे देखना है कि के मरते लगाएंगे, 2 मरते लगाएंगे तो 64 होगा। इसलिए हम सबसे फर्स्ट, क्योंकि 61 से कम ही लगाना है, या 61 है तो 32 में 61 भी आता तो भी चलेगा, इसलिए 61 नहीं आता तो 1 मरते हम
एक 32 लगाते हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हम रफ कर रहे हैं, तो क्या एक में से तो कभी 2 नहीं जाएगा, क्योंकि एक छोटा है और 2 बड़ा है। इसमें से हम हासिल लेंगे 6 में, हम हासिल लेंगे तो 6 में से एक निकल कर आता है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एक 11 बन जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। बाकी इसमें बाकी बच गया 5, 5 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें यहाँ तो हो गया। अब क्या करना है, अब और देखना है कि 32 में तो 29 आता नहीं है, तो ऊपर से 6 उतारेंगे, तो 6 उतारे हम। अब देखना है हमें कि अब हमें कितना होगा, तो हमें 9 लगाएंगे, 9 व्रत लगाएंगे तो कितना हो गया 288। अब हमें क्या करना है, अब घटाना है। तो 16 में से 8 गया तो 8, और 9 में से 8 सॉरी 8 में से 8 गया तो 0, और 2 में से 2 गया तो 0। अब हमें देखना है क्या, इसमें हमारा ये भाजक हो गया और यह भागफल हो गया और यह शेष हो गया और ये भाज्य हो गया। तो हमें क्या कहता है, ए का मतलब होता है भाज्य होता है। तो भाज्य कितना है, सबसे पहले हम लिखेंगे चरण फर्स्ट बराबर भाज्य कितना है 616 है, तो 616 बराबर बी का मतलब होता है भाजक, तो भाजक कितना है 32 है, भाजक 32 है गुना क्यू का मतलब होता है भागफल, भागफल कितना है 19 है, तो 19 लिखे। प्लस है तो प्लस, आर का मतलब शेष होता है, तो शेष कितना है 8 है, तो 8। अब लिखेंगे क्या कि 8 है जो 0 के बराबर नहीं है। अब आगे चलेंगे, हम क्या करना है, हमें यही देखना है कि जो हमारा शेष आया उसको हमें भाजक बनाना है, और जो पहले से हमारा भाजक था उसे हमें भाज्य बनाना है। तो सबसे पहले हमें भाजक कितना था 32, जिससे हम इधर लाएंगे भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और जो शेष हमारा था वो हमें उसे भाजक कर लिए। तो अब देखना कि 8 में 32 करना है, तो 8 का पहाड़ा में 32 कितने बार में आते हैं, तो 4 मरते आते हैं, तो 32। अब करना है क्या कि 32 में से 32 घटाना है, तो हमें कितना आएगा 0, हमारा 0 आ गया। हमें कह रहा था कि जब तक हमारा शेष 0 नहीं आए तब तक हम अपना ये प्रक्रिया को करते चलेंगे और करते चलेंगे। इस पे यहाँ पे हमारा शेष 0 आया, तो यहीं से चलेंगे क्या चरण सेकेंड, तो चरण सेकेंड में चल रहे हैं, चरण सेकेंड बराबर इसमें हमारा भाज्य कितना है 32 और भाजक कितना है 8 और भागफल कितना है 4 और शेष कितना है 0। हमें यही बोल रहा था कि शेष 0 आए तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब लिखना सीधे कि अतः HCF 616 और 32 का बराबर सबसे अंतिम में जो भाजक आता है, हम रफ में सबसे पहले देखेंगे इसमें भाजक कितना है। भाजक हमारा 8 है, भाजक ही हमारा क्या होता है HCF होता है, तो HCF हो गया कितना है 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8।